हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पैरामेडिकल के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स का शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज हम लोग जो मैथमेटिक्स का दोस्तों छठा सीरीज करने वाले हैं। कितना नंबर है? छठा सीरीज। ऑलरेडी दोस्तों हमने 5 क्लास कर लिया है, जिसमें हम लोग 5 क्लास में 50 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। तो आज हम लोग दोस्तों 50 से आगे तक के प्रश्न को देखेंगे। और जो बच्चे अभी तक से इस वीडियोस को नहीं देखे हैं पूरे प्लेलिस्ट को, तो आपको दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के मैं पैरामेडिकल की मैथमेटिक्स वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सीरीज बाय सीरीज आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें ताकि उनका भी रिकॉर्ड पैरामेडिकल में अच्छा बन सके सर। तो चलिए डेली आप लोग दोस्तों क्लासेस ज्वाइन करिए। डेली आपको 8 बजे से हमारे इस चैनल पे क्लासेस दी जाती है और 8:30 बजे से दोस्तों मैथमेटिक्स की क्लासेस दी जाती है। तो 8:30 बजे शाम में अवश्य जुड़ा करें। और टेलीग्राम से जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि वहीं पे आपको सारी क्लास की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप हमारे साथ पेड कोर्सेज या लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये दिया गया नंबर है दोस्तों 7372039013। टॉपर बैच लेटेस्ट बैच अभी आया हुआ है दोस्तों, जिसकी क्लासेज 18 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं टॉपर बैच में और टॉपर बनने का सपना देखे हुए हैं तो अवश्य ही दोस्तों इस नंबर पे कांटेक्ट करें, है ना। अगर आपको पता है कि किस तरीके से टॉपर बैच लेना है, तो नहीं पता है तो प्ले स्टोर से सबसे पहले आप टोटल लर्निंग का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य कर प्रति सप्ताह 840 रुपये कमाते हैं। देखिए 6 गो व्यक्ति है, एक दिन में 8 घंटा काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 8 घंटा। तो एक सप्ताह में उसका जो प्राइस हो जाता है ना, 8 घंटा काम करता है तो 840 रुपये होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है तब 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करेगा तब उसको कितना पैसा मिलेगा। तो बहुत ही सरल सा आंसर है दोस्तों, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो रेट वही रहेगा, जितना 6 को मिल रहा है ना उतना ही रेट आपको इसी को भी मिलेगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को करने के लिए बहुत ही आसान है दोस्तों। पहले हम पहला वाला इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे 6 व्यक्ति दोस्तों के घंटा काम करता है? 8 घंटा काम करता है। कितना दिन तक काम करता है? 7 दिन तक काम करता है। तो कितना मिलता है? 840 रुपया मिलता है ना, मिलता है ना। ये अब टोटल क्या हो गया? ये अब टोटल आपका घंटा हो गया। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 336 घंटा बराबर, मतलब कि वो एक सप्ताह में कितना घंटा काम किया, तो वह यहाँ पे 840 होना चाहिए। वह 336 घंटा काम किया तो उसको कितना मिल गया? 840 रुपया मिल गया। अगर मान लिया जाए 1 घंटा काम करेगा स्टूडेंट, 1 घंटा वो अगर काम करता है व्यक्ति, तो कितना मिलेगा? तो वो क्या हो जाएगा? 840 बटे 336 होगा। और क्या होगा? तो इसको काट कूट करिए तो 1 घंटा का उसको कितना मिल रहा है? 1 घंटा का उसको कितना मिल रहा है? तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे 1 घंटा का कितना मिलेगा। तो इसको आप लोग काटिएगा तो डायरेक्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 5/2 रुपया मिल रहा है। यानी लमसम 2 रुपया 5 पैसा, यानी कि 2.5 रुपया के आसपास मिल रहा है। तो हम लोग 5/2 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा का प्राइस हमको पता लग गया है और ये टोटल ही घंटा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 9 गो व्यक्ति है। अब 9 गो व्यक्ति हो गया, के घंटा काम करता है? 6 घंटा। कितना दिन सर? 7 दिन। 7 दिन। 1 घंटा का रेट कितना है? 5/2। अब जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये 1 मरते में, ये 3 मरते में, ये सर एजा पर 5/2 से काहे गुना कर दिए? क्योंकि सर 1 घंटा का रेट हमको पता। अगर मैं पूछूं कि देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपसे मैं पूछूं कि एगो खिलौना का दाम 10 रुपया है। एगो खिलौना का दाम कितना? 10 रुपया है। तो 10 खिलौना का दाम कितना होगा? तो भाई 10 × 10 कहिएगा, ये ना कहिएगा। तो 1 घंटा का 5/2 रुपया मिल रहा है, तो इतना घंटा का कितना मिलेगा? जितना घंटा का है उसमें 5/2 से गुना करिएगा। तो सेम मैंने भी यही प्रोसेस अपनाया है, ठीक है। गुना कर दिया इसके साथ। अब गुना करने के बाद हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे देखिए 9 × 5 = 45 और 7 × 21, है ना। तो कितना हो जाएगा?
45 गुने 21 डायरेक्ट कर दीजिए ना सर, डायरेक्ट कर दीजिए। 7 21 और 9 5 45, तो फाइनली जो आंसर आएगा 945 रुपया आएगा। कितना? 945 रुपया वो कमाएगा। कौन? तो 9 गो व्यक्ति 6 घंटा काम करेगा तो सप्ताह में उसको 945 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 945 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, सभी लोग बना लेंगे इस तरह के प्रश्न को, छोड़ना नहीं है सर, एग्जाम में दिखे ना तो छोड़ना नहीं है, बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक और शेयर दबा के करना है सर, कंजूसी नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है ताकि उन सभी को भी ये सब गणित सीख सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52, देखिए हम लोग 52 कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। कहता है दोस्तों, एक कार्य को 6 व्यक्ति और 5 गो औरत मिल करके 6 दिन में कंप्लीट करता है। देखिए 6 गो आदमी और 5 गो औरत, एक गो काम है उसको कितना दिन में कंप्लीट करता है? 6 दिन में। अब देखिए 3 गो आदमी या 4 गो औरत वही काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, या लिखा हुआ है, या का मतलब इक्वल टू होता है। जब आप टाइम एंड वर्क पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ, देखिएगा 6 गो आदमी को हम एम कह देते हैं, और का मतलब प्लस 5 गो औरत यानी वुमेन यानी डब्लू। ठीक है, और सबसे पहले आप सभी को मैं यहाँ पे एक काम बराबर फार्मूला लिख देना चाहता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। काम बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों, आदमी की संख्या क्या होती है? आदमी की संख्या गुणे दिन, ये होता है सर काम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना आदमी, तो गुणे दिन कर दो, ये आदमियों की संख्या है और ये क्या है? दिन है। कितना दिन में करता है? 6 दिन में। या का मतलब इक्वल्स टू, अब देखिए 3 गो आदमी, 3 गो आदमी और 4 गो औरत, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। ठीक है, 4 गो औरत कितना दिन में करता है? 10 दिन में। तो देन हमसे पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। 9 गो आदमी और 15 गो औरत इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? कितना, यानी x का वैल्यू यहाँ, क्योंकि गुने दिन है तो दिन ही ना पूछ रहा है, कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, क्या करिए, देखिए ये कटेगा कितना बार में? ये 3 बार में, ये 5 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इस साथ, इसको इसके साथ, तो 6 18 m, देखिएगा 18 m प्लस 15 डब्लू और इक्वल्स टू है सर, अब 15 गो m और प्लस 5 को 20 गो डब्लू। अब एक साथ कर दीजिए, डब्लू वाले को एक साथ और m वाले को एक साथ, तो इसको ही पट्टी भेजते हैं। तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 3m बराबर 5w, तो 1m बराबर कितना हो जाएगा? 1m बराबर 5/3w, यानी एक गो आदमी 5/3 गो औरत के बराबर है। ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से, अब हमारा जो थ्योरी कह रहा है ना क्या करने के लिए, अब कह रहा है कौची, तो यहाँ देखिए कह रहा है 9 गो आदमी था प्लस और कुछ था 15 गो औरत थी, यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे कितना दिन में कंप्लीट करती है? यानी x दिन में। हमको तो दिन पता नहीं, यही तो ज्ञात करना है। काम कौन सा है? जो सब व्यक्ति करते आ रहा है। कोई एगो इक्वेशन उठा लीजिए, कोई एगो, तो मेरे ख्याल से सस्ता जोन पड़ेगा वही वाला उठाते हैं। सस्ता कौन वाला पड़ेगा? मेरे ख्याल से सस्ता ये वाला 6 गो वाला पड़ जाएगा। कोई भी उठा सकते हैं आप, है ना, ये वाला भी उठा सकते हैं या फिर पहले वाला भी उठा सकते हैं। तो हम पहले वाला उठा रहे हैं ताकि हमको आसानी हो जाए। 15w गुने 6, ठीक है। अब m के जगह पे ये भर दीजिए, m के जगह पे 5/3 w भर दीजिए। तो देखिए 9 गुने, देखते हैं किधर चला गया, हाँ यहाँ देखेंगे 9 गुने 5/3 w प्लस 15w, ओके, गुने x। सेम इसी तरीके से करेंगे 5/3 w प्लस 5w है ना,
डब्ल्यू, इतना हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हमको, क्योंकि ये जो है ना, ये जो आदमी लोग हैं ये कितना दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे, हमको ये चाहिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो 15 डब्ल्यू, अब 15 कितना हो जाएगा, 30 को डब्ल्यू टोटल, 30 डब्ल्यू मल्टीप्लाई, या ब्रैकेट अब हटा देते हैं क्योंकि गुना में है सर, गुना डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स दिन, कितना दिन, एक्स दिन। आगे बढ़िए, इधर हो जाएगा 2 मरते में, है ना, तो 5 दूना का 10, 10 और 5 15 डायरेक्ट लिख दें, 15 डब्ल्यू और गुने 6 दिन, है ना। देखिए डब्ल्यू से डब्ल्यू उड़ा दीजिए, 15 दूना का 30 और 2 एकम 2 और 3 दूना का 6, यानी एक्स का वैल्यू आ गया कितना, 3 दिन। आंसर आ गया 3 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिए सही है, ठीक है। 9 गो व्यक्ति 15 गो औरत मिल करके 3 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 ट्रेन आमने सामने की दिशा से एक दूसरे की क्रमशः 54 किलोमीटर और 48 किलोमीटर की चाल से दौड़ रही है। देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, यानी आमने सामने से आ रही है। तो ये क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। आपको ट्रेन वाला जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जब विपरीत दिशा में हो तो चाल जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चाल ऑलरेडी दे दिया है, 2 गो चाल। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं सापेक्ष गति, यानी सापेक्ष चाल कहो चाहे सापेक्ष गति कहो। तो हम लिखना चाहेंगे सापेक्ष गति कितना हो जाएगा, 54 + 48 कितना हो जाएगा, 102 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई मीटर में रहेगा हमेशा, किलोमीटर में नहीं रहेगा। तो चेंज इट, इसको चेंज करेंगे क्या चीज़ में, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। जब फाइनली इसको आप लोग करिएगा कैलकुलेट, तो इसका आना चाहिए कितना जी, काट कूट के 85/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। चलिए चाल निकल गया सर। अब आपको जनरली एक फार्मूला याद होगा, है ना, ट्रेन की लंबाई, है ना, ट्रेनों की लंबाई, है ना, ट्रेनों की लंबाई का योग पहली ट्रेन प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर से पहली ट्रेन की लंबाई 250 है और दूसरी ट्रेन की लंबाई x है, कुछ नहीं है तो x है ना जी, बटे में क्या चीज़ दिया हुआ है सर, नीचे में सापेक्ष चाल कितना है सर, 85/3 और कितना आ जाता है, कितना सेकंड में पार करता है, पार करने वाला फार्मूला हमने बताया था। तो ये ऊपर चल जाएगा, 3 जब जाएगा ऊपर चल जाएगा और सामने सामने हो जाएगी, इक्वल के यही पट्टी भी हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम काट दें इसको 3 बार में, 36 18। बोलिए आगे देखिए, जब ऐसा होगा सिचुएशन तब यहाँ पे देखिए, आगे देखिए यहाँ से क्या करना है। अब ये 85 इससे गुना हो जाएगा, यानी 100x बराबर कह सकते हैं 6 × 85 - 250, यही ना। जब इसको आप लोग करिएगा तो फाइनली आ जाएगा 510 - 250। जो आपका जो घट के आंसर आएगा वही ट्रेन की लंबाई होगी सर, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई 260 मीटर। 260 मीटर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। 260 मीटर दूसरे वाले ट्रेन की लंबाई है। तो जनरली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कर सकता है, तैर सकता है, यहाँ पे लिखना चाहिए तैर सकता है, यदि नदी की धारा की जो चाल है ना, नदी की जो धारा, नदी की 1 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बह रही है, यानी नदी की जो धारा है ना 1 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है। अब यहाँ पे कहता है तब एक स्थान तक तैर कर जाने और वापस आने में 75 मिनट लगता है, तो स्थान कितनी दूर है। वहाँ हम किसी स्थान पे तैर के जा रहे हैं अब और आ भी रहे हैं, तो वो 75 मिनट लगता है। देखिए तैर के जाना में जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि अगर मान लिया जाए जाना रहे नदी की धारा में, जैसे मान लिया जाए मैं एक नदी बना दे रहा हूँ, यहाँ नदी है
अब यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट जाना है, आपको ये ए पॉइंट से स्टार्ट करना है, तैराकी हो रही है और ये नदी की भी धारा इधर साइड है, तो इधर जाना है तो आप जल्दी पहुँच जाइएगा। बट इधर से आने का समय होगा तो ये नदी की धारा आपको रोकेगा, कहे कि नहीं तुम इधर ही चलो, तुम इधर चलो, लेकिन आपको तो जाना है सर इस साइड, तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा और समय ज़्यादा लगेगा। तो अब ये तो डिपेंड कर रहा है कि नदी की धारा देने जा रहा है कि हमारे किस साइड जा रहा है, ठीक है, वो स्थान किस साइड है। इस साइड रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत है, ए हमारा अगर इधर है तो ज़्यादा दिक्कत है, आते समय कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन जाते समय दिक्कत होगा। अगर इस साइड है तो जाते समय कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन आते समय दिक्कत होगा भाई, मतलब कि दोनों तरफ से दिक्कत ही दिक्कत है। तो सबसे पहले चाल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, है ना, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय होता है, दूरी बटा में समय होता है ना। तो दूरी, अच्छा नदी की चाल में, है ना, नदी की दिशा में अगर मैं कहूँ चाल तो क्या होगा, नदी की दिशा में अगर चाल कहूँ तो क्या होगा, दूरी मान लिया जाए x, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, माना कि जो दूरी है दोस्तों वह क्या लेट करना है, x लेट करना, ओके। तो x बटा में समय क्या होगा, अगर नदी की दिशा में जा रहे हैं तो भाई कम लगेगा, यानी कि 5 माइनस x, है ना। चाल कितना है, 5 किलोमीटर है ना, तो 5 में से 1 कम होगा। अगर नदी के विपरीत दिशा में, नदी की विपरीत दिशा में अगर जाना रहे तब, सॉरी नदी की दिशा में जाना रहे तब तो भाई और तेज़ हो जाएगा ना। अगर नदी के विपरीत दिशा में तो 5 माइनस 1, क्योंकि वहाँ पे वो बल लगाएगा कि तुम रुको, तुम हमारे दिशा में चलो, हमारे साथ चलो, है ना। तो ये हो गया। अब सर ये 75 मिनट को आप घंटा में बदल दीजिए, ठीक है, क्योंकि मिनट घंटा में रहेगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसका जो घंटा में आ गया 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, ये आ गया सर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ये दोनों चाल को जोड़ दीजिए, क्योंकि आना जाने का ये जो मिनट है ना, ये आने का और जाने का भी है, तो ये एक आने का होगा एक जाने का होगा, है ना। कोई भी आने का, कोई आने का, जाने का भी हो सकता है। तो दोनों को तय करने में ना ये 75 मिनट लगा है, तो दोनों का योग होगा, है ना। ध्यान रखेंगे, जो बच्चे समझ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे योग क्यों हो रहा है, यहाँ पे प्लस ही क्यों हो रहा है, माइनस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सर यहाँ पे क्वेश्चन ही कर दिया 75 मिनट आने और जाने दोनों का समय है। तो यहाँ पे आने और का मतलब प्लस, और जाने का भी समय लिखना पड़ेगा ना। जाने का कितना है, 5 - 1 = 5/4। अब यहाँ से आप क्या करिए, इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x कॉमन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, और बराबर 5/, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब x का ही केवल वैल्यू निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, इसको जब सॉल्व करके ऊपर ले जाएगा तो पलट के आंसर जाएगा। जब इसको पलट के आंसर ले जाइएगा ऊपर, ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा, आप लोग इधर देखिए, उसका जो कैलकुलेशन आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, 5/12 आएगा, ठीक है। उसको जब जोड़ेंगे तो 5/12 आएगा, ई पट्टी जाएगा तो ये भागा में ऊपर जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी उल्टा करके इसको इस साइड लिख देते हैं, 5/4 गुने 12/5, ओके। 5 से 5 तो ख़त्म हो गया, ये एक बार में ये 4×3 = 12, यानी कि सर x का जो फाइनली वैल्यू आया हमारे सामने वह 3 आंसर आया, ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर दूर था। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। समझ में आया? उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है, स्पिरिट जल के 20 ग्राम मिश्रण में 10% जल है, इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि जल का जो प्रतिशत मात्रा है ना वो 25% हो जाए। समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है मिश्रण कितना है, क्वेश्चन कह दिया है आपका कि जो मिश्रण है ना सर वह कितना है, 20 ग्राम है, और इस 20 ग्राम में से जल की मात्रा कितनी है, 10%। तो 20 का अगर मैं 10% निकालूं, ठीक है, तो 2 ग्राम जल है। अब वो कह रहा है कितना जल मिलाया जाए। देखिए जल मिला रहे, समझिएगा, जल मिला दिए सर, 1 लीटर जल मिला दिए,
तो सर बताओ मिश्रण भी उतना ही रहेगा कि मिश्रण बढ़ेगा या घटेगा? अगर मिश्रण में हमको जल की मात्रा बढ़ानी है तो मिश्रण में हम जल बढ़ा रहे हैं, मिश्रण में जल बढ़ा रहे हैं तो मिश्रण भी बढ़ जाएगा। 20 ग्राम था तो 1 लीटर पानी डालेंगे तो 1 लीटर मिश्रण बढ़ेगा ना भाई, पानी की मात्रा तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और प्रतिशत न कह रहा है तो गुने 100 करिए, प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं और कितना हो जाता है 25 के बराबर होना चाहिए। कितना पानी मिलाएंगे तो ये देखिए 25 से कम 25 अब 25 चौको 100। ओके ठीक है, अब इसको ऊपर भेजिए तो देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए 2 + x × 4 बराबर, ये भागा में ऊपर जाएगा गुना में तो 20x, हाँ 20x कहाँ से, 20 + x है ना, 20 + x यहाँ से कितना हो जाएगा 8 + 4x बराबर 20 + x। देन x वाले को एक साइड कर देते हैं तो ई पट्टी आएगा माइनस हो जाएगा यानी 3x, और ये ई पट्टी आएगा तो कितना हो जाएगा 12, और ये एक कम ये 4, यानी कि x की वैल्यू 4 kg, 4 लीटर न होना चाहिए था। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 लीटर कहिए या 4 kg कहिए, हम लोग तो जनरली तेल भी लाने जाते हैं तो केजीए में कहते हैं, दुकानदार से कहते हैं 4 kg तेल दे दीजिए, 1 kg तेल दीजिए, लीटर में तो नहीं है बोलते हैं। चलो ध्यान रखना है ना, अपना तो बात है सर, याद रखना है 4 लीटर आंसर ऐसे होगा और केजी होगा तो केजी में मार देना। ओके अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 कहता है एक्स वाई और जेड 3 गो धन है। 3 गो धन करने का मतलब मूलधन 3 गो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है ना एक्स का साधारण ब्याज, यानी दोस्तों ये सब क्या धन है यानी कि मूलधन है ना, मूलधन जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, और इसका मान के चलो साधारण ब्याज से एक्स है तो इसका एसआई का फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख देना चाहता हूँ, पी गुने आर गुने टी बटे में 100, ये होता है ना फॉर्मूला होता है ना। आगे देखिए तो एसआई कितना, देखिए साधारण एक्स साधारण ब्याज पर वाई है, यानी एसआई कितना आपका वाई है, और दोस्तों पी के जगह पे एक्स है गुने आर गुने टी बटे में 100। एक्स को ही पट्टी ले दीजिए, वाई बटे एक्स लिख देते हैं, इस तरीके से लिखेंगे ज़्यादा बचेगा, आपका आंसर भी समझ में आएगा। ये इतना होगा, इक्वेशन 1 लिख लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखिए अब कहते हैं ना कि वाई का भारत लिखा हुआ, वाई का साधारण ब्याज उसी समय और उसी दर पर जेड है। वाई का साधारण ब्याज, अब की मूलधन क्या है एसआई, अब की जेड है, और मूलधन अब की हमारा वाई है, सेम प्रोसेस बट्टे में 100। लेकिन अब की थोड़ा सा चेंज हम कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ कि देखिए ये वाई को ही पट्टी लाइए, जेड बटे वाई करिए और बराबर करेंगे, बचेगा क्या आर गुने टी बटे में 100। देखिए इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 से जेड बटे वाई बराबर है वाई बटे एक्स के। ए को कैलकुलेट करते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो जेड एक्स बराबर वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो कौन सा रिलेशन हमको दिख रहा है, कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर देखिए वाई स्क्वायर बराबर जेड इंटू एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा दोस्त, हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि दिनेश एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, महेश उसी काम को 16 दिन में, ठीक है, उन्होंने 4 दिन तक मिलकर काम किया, फिर उसके बाद महेश छोड़ दिया, तो 4 दिन तक तो काम किया तो काम तो कुछ ना कुछ कंप्लीट हो गया होगा और कुछ बाकी भी होगा, तो जो बाकी काम है ना उसको दिनेश कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन है सर, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, देखिए दिनेश एक दिन में, देखिए दिनेश एक दिन में कितना काम करेगा, तो दिन का उल्टा कर दो, 1/20 काम करेगा, दिन जो दिया हो ना उसी का उल्टा कर दो, ठीक है। अब महेश का एक दिन का काम कितना है, महेश एक दिन में कितना काम करेगा, तो वह काम करेगा 1/16 काम करेगा। देखिए एक दिन का काम इसका 1/20 है, 1/16 इसका है, ओके। अब कहता है ना कि ये 4 दिन तक, देखिए अब क्वेश्चन है, अब रहेगा
कि दिनेश यानी डी और प्लस महेश है ना, दोनों कोई साथ मिलकर एक दिन को काम को कितना दिन में, एक दिन का काम क्या होगा, दोनों कोई साथ करेंगे तब। तो आप लोग क्या करिएगा सर, 1/16 प्लस 1/20 करिएगा, ये ना करिएगा, ये एक दिन का काम निकलेगा, यह एक दिन का काम निकलेगा। अगर मैं कहूँ कि दिनेश और महेश 4 दिन तक काम किए साथ में, तो क्या करिएगा आप लोग, 1/16 प्लस 1/20 गुने 4 करिएगा, 4, ये कितना, ये 4 दिन का काम निकलेगा है ना, 4 दिन का काम निकलेगा। अब बताइए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दिन का काम हो गया ना, तो देखो बताओ 4 दिन का काम कितना हुआ, 4 दिन का काम कितना काम कंप्लीट हुआ, ज़रा आप लोग कमेंट में बताएंगे। दे जब इसको हम लोग करते हैं फाइनली, तो आप लोग कर भी सकते हो, आप लोग कर लेना, बहुत ही सिंपल है, आप लोग से हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो एलसीएम तो 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 करिएगा तो आ जाएगा 9/20, 9/20 काम होगा, ठीक है, 4 दिन में 9/20 काम होगा, लेकिन काम तो पूरा एगो है, बचल कितना काम है, तो एगो में से जितना काम हो गया उसको घटा दो, तो फाइनली आ जाएगा 20 - 9 यानी 5, कितना हो जाएगा फिर से, 20 में से 9 गया, तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, 11/20 हो जाएगा। इतना काम अभी बचा हुआ है सर। अगर एक काम को, दिनेश को इतना काम बचा हुआ है, वही पूछना है, एक काम को कितना दिन लगता है कंप्लीट करने में, 20 दिन, तो सर 11/20 काम को करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो गुना कर देंगे, याद है ना, गुना कर देते हैं। तो एक काम को उसको 20 दिन लगता है, तो 11/20 काम को, 20 काम को करने में जो समय लगेगा वह 11/20 गुने 20 लगेगा, 20 से 20 खत्म, फाइनली आंसर आएगा 11 दिन, ठीक है, कितना दिन आएगा, 11 दिन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो विद्यार्थी बना है, अब ये कितना छोटा सॉल्यूशन है, बहुत आसानी से हो जाएगा, सब समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहता है p/q, देन q = नॉट 0, p एंड q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, है ना, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो सर पहले के ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, √9 है, तो √9 को आप लोग करते हैं तो 3 × 3 = 9 होता है, और रूट कहता है कि कोई 2 गो सामने वाला निकल जाएगा। देखिए p/q के रूप में है, q के यानी कि नीचे वाला 0 नहीं है, और p और q पूर्णांक है, 3 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर √8 का नहीं होगा, तो √8 को आप निकालो, क्या करोगे, 4 दूना का 8 करोगे, 4 का तो निकल जाएगा, 2√2 आएगा। तो बताओ √2, ठीक है, p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, q = नॉट 0 भी है, लेकिन सर क्या 2√2 पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या आपको क्या पढ़ाया गया, -1 -2 -3 या फिर 0 या फिर 1 + 1 + 2, है ना, ये चीज़ सिखाया गया होगा, 1 2 3 ये, लेकिन आप पूर्णांक संख्या में √2 पढ़े हैं, कभी भी नहीं पढ़े सर, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से √5 भी नहीं आता है, √6 करिएगा तो भी नहीं आता है, तो इस तरीके से आपका आंसर सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है दोस्तों कि किसी सरल ब्याज की दर से, है ना, मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाए तो रेट क्या होगा, यानी R% क्या होगा सर। तो सेम फार्मूला लगाने, कुछ नहीं करना है, ठीक है, n-1 करना है गुना गुनी वाला, और गुने परसेंटेज में होता है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, और समय है तो समय से डिवाइड करना है। तो R% डायरेक्ट आप लोग निकालिए, 2 में से 1 गया 1, और गुने 100 और बटे में कितना है, समय कितना है, 20 साल, 1 0 से 1 0, यहाँ से 1, यहाँ से 5 बार में, और ये वैल्यू 1, तो R% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5% आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक करिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5%, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है दोस्तों कि एक धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं
8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। यानी कि दोस्तों सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है, पहले हम उसको निकालते। 3 वर्ष दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मूलधन क्या दिया हुआ है, देखिए मूलधन कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप पी मानिए, मूलधन क्या है, पी है। तो यहाँ पे क्या होता है 3 वर्ष के बाद फाइनली उसके पास पैसा कितना हो जाता है, मिश्र धन। मिश्र धन कितना, यानी टोटल अमाउंट है ना, लोन के साथ साथ अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो वो आपका लोन होता है, जब आप उसको दीजिएगा तो उसमें ब्याज के साथ वो पैसा लेता है ना। जब आप किसी से पैसा लीजिएगा ना तो कहना कि देखो हम तुमको 10,000 रुपया देंगे, या फिर बैंक में जाइए, आप कहिए कि बैंक से लोन लेना है सर 10,000 का, तो 10,000 देगा, लेकिन वो कहेगा कि आपको 10,000 हम सही समय पर दे रहे हैं, लेकिन आपको कुछ बढ़ा करके पैसा देना है। जो बढ़ा करके पैसा दीजिएगा ना उसको हम लोग जो जितना बढ़ेगा, जैसे कहेगा ना 10,000 पे अगर 10,000 1 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 1 साल में 10,000 1,000 रुपया भरना पड़ेगा। आपने तो 10,000 लिया लेकिन 1,000 एक्स्ट्रा भर रहे हैं, तो ये जो 1,000 है ये आपका ब्याज है सर। ये क्या ब्याज है। अगर ब्याज प्लस मूलधन है ना, यानी कि आपने जितना पैसा लोन लिया है और जितना ब्याज दे रहा है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो वो टोटल अमाउंट क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, तो वही मिश्रधन, टोटल अमाउंट क्या है, मिश्रधन कहलाता है, जिसमें ब्याज और मूलधन मिला हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा सर, 8 गुना हो जाएगा, यानी मूलधन का 8p हो जाएगा। अब ब्याज कौन सा है सर, तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो और यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो R% निकालने के लिए कर रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लगेगा। भूल गए, चलिए मैं याद दिला देता हूँ। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद होनी चाहिए सभी स्टूडेंट को। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है ना, मूलधन यानी कि डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, P गुने 1 प्लस R% बटे में 100 है ना का पावर T। अब पुट कर दीजिए 8p बराबर P 1 प्लस R तो निकालना ही, R रहने दो, ठीक है, और T का वैल्यू 3। P से P काट दीजिए, 8 को 2 के पावर क्यूब कर दीजिए और इसको 1 प्लस R/100 का पावर क्यूब कर दीजिए। सर पावर सेम है, पावर इज इक्वल, तो देन बेस इज इक्वल है ना, देन बेस ऑल्सो इक्वल। ओके, तो बेस इक्वल करने का मतलब 2 बराबर 1 प्लस R/100। इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या है सर, प्लस में ही पटी जाएगा माइनस में, तो R बराबर टोटली फाइनली आंसर आएगा 100% आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो स्टूडेंट्स बी बताए हैं 100 को, उनका आंसर सही है, 100 यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी हमारे साथ क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक दबा के करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।